हाय गाइस, मैं अजय मीनाथ स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अजय एग्रो में। गाइस, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे मेरे द्वारा डाले जाने वाले लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। गाइस, आज हम हॉर्टिकल्चर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे या उन पर चर्चा करेंगे। तो जो अपना पहला क्वेश्चन है आज का, वो है निम्नलिखित फलों में से कौन सा फल जैम बनाने के काम आते हैं। तो ऑप्शन है आंवला, आम, केला, बी सी ऑप्शन है आंवला और डी ऑप्शन है नींबू। गाइस, कमेंट करते रहिएगा। तो अब जो पहले का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, नींबू। जो निम्नलिखित फलों में से कौन सा फल है जो जैम बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है। तो इनमें से जो फल है जो जैम बनाने के लिए काम नहीं आता है वो है नींबू। बी ऑप्शन है, बी है बेर में प्रूनिंग का उचित समय है। जो बेर में प्रूनिंग करते हैं उसका उपयुक्त टाइम क्या होता है। तो वर्षा ऋतु में, शरद ऋतु में, सी ऑप्शन है बसंत ऋतु में और डी ऑप्शन है गर्मी की ऋतु में या फिर ग्रीष्म ऋतु में। तो जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा बसंत ऋतु में। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन से सा फल लोहे का प्रचुर स्रोत है। कौन सा फल है जो लोहे का प्रचुर स्रोत है। ऑप्शन है आम, बी ऑप्शन है खजूर, सी ऑप्शन है सेब, डी ऑप्शन है करौंदा। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, कमेंट कीजिए करौंदा। लोहे का प्रचुर स्रोत क्या है, करौंदा है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। केले का पौधा है। ऑप्शन है द्विगुणित, बी या डिप्लॉइड, बी ऑप्शन है त्रिगुणित या ट्रिप्लॉइड, सी ऑप्शन है टेट्राप्लॉइड या फिर टेट्राप्लॉइड कहेंगे इंग्लिश में भी, और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन त्रिगुणित या ट्रिप्लॉइड। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आम की बहुवर्णीय किस्में या पॉलीब्राइनोइनिक किस्में, पॉलीब्राइनिक किस्में चंद्राकरण, बी ऑप्शन है ओलूर, सी ऑप्शन है सेलम और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो जो इसका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। रिफ्रैक्टोमीटर का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। खनिज तत्वों के द्वारा, बी ऑप्शन है कुलकुलनशील ठोस पदार्थ के द्वारा, टी आर टी एस है टोटल सोल्यूबलाइजिंग शुगर, और बी सी ऑप्शन है विटामिन डी, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, अपना बी ऑप्शन कुलघुलनशील ठोस पदार्थ। क्या हो जाएगा, कुलघुलनशील ठोस पदार्थ, टोटल सोल्यूबलाइजिंग शुगर। और जो अपना अगला क्वेश्चन है वो क्या है, सब्जियों में कैनिंग की जाती है। ऑप्शन है ए ब्राइन में, बी ऑप्शन है सिरप में और सी ऑप्शन है आंसू जल में और डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर है वो है क्या है, ए ऑप्शन ब्राइन में। पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कैनिंग से पहले फलों की ब्लांचिंग कितने तापमान पर की जाती है। फलों को कितने तापमान पर उबाला जाता है। ब्लांचिंग का मतलब क्या होता है, उबालना। तो जो कितने तापमान पर, टेम्परेचर पर उबालते हैं फलों को। तो ऑप्शन है 80 डिग्री सेल्सियस पर, बी ऑप्शन है 90 डिग्री सेल्सियस, सी ऑप्शन है 100 डिग्री सेल्सियस और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, 80 डिग्री सेल्सियस पर। पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है। CFTRI कहाँ स्थित है। ऑप्शन है नई दिल्ली में, बी ऑप्शन है बेंगलुरु में, सी ऑप्शन है हैदराबाद में, डी ऑप्शन है मैसूर में। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, मैसूर में। कहाँ पर स्थित है, केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान, वो है मैसूर में स्थित है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से आम की कौन सी किस्म नियमित फलित है। कौन सी किस्म है आम की जो नियमित फलन देती है। ऑप्शन है समर, बहिष्ठा, चौसा, बी ऑप्शन है लंगड़ा आम और सी ऑप्शन है आम्रपाली, डी ऑप्शन है अल्फांसो। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, अपना सी ऑप्शन आम्रपाली है, जो किस्म है वो नियमित फलन देने वाली है। उत्तरी भारत में मूंग अंगूर की काट छांट या प्रूनिंग किस माह में की जाती है। जो उत्तरी भारत है वहाँ पर अंगूर में काट छांट किस माह में की जाती है। ऑप्शन है अक्टूबर में, बी ऑप्शन है मार्च में, सी ऑप्शन है जनवरी में और डी ऑप्शन है जुलाई में। तो जो इसका राइट आंसर है वो है जनवरी में। पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर।
निम्नलिखित किस्मों में से पपीते की कौन सी किस्म गाइनोडायोसिस है? ऑप्शन है रांची, बी ऑप्शन है पूसा डॉर्फ, सी ऑप्शन है पूसा जॉइंट और डी ऑप्शन है पूसा मेजेस्टी। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? डी ऑप्शन पूसा मेजेस्टी। क्या है? गाइनोडायोसिस किस्म है किसकी? पपीता की। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से बेर की कौन सी किस्म देर से पकने वाली किस्म है? तो जो बेर की कौन सी किस्म है वो देर से पकने वाली है, लेट पकने वाली किस्म है। ऑप्शन है उमरान, बी ऑप्शन है गोला, सी ऑप्शन है केतली और डी ऑप्शन है सिंदूरा नारनोल। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन उमरान। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। प्राय बीज रहित तरबूज होता है। ऑप्शन है द्विगुणित, बी ऑप्शन है त्रिगुणित या ट्रिप्लॉइड, सी ऑप्शन है टेट्राप्लॉइड और डी ऑप्शन है षटगुणित या फिर हेक्साप्लॉइड। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन त्रिगुणित या फिर ट्रिप्लॉइड। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। टमाटर के फल छेदक के जैविक नियंत्रण हेतु आइडियल ट्रैप क्रॉप है। जो टमाटर का फल छेदक है उसके नियंत्रण के लिए जो फंदा फसल है वो क्या है या ट्रैप क्रॉप क्या है? तो ऑप्शन है मेरीगोल्ड, बी ऑप्शन है सरसों, सी ऑप्शन है तंबाकू और डी ऑप्शन है लहसुन। तो इसका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन मेरीगोल्ड या फिर गेंदा हजारा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। प्याज के पीले रंग का कारण या फिर वर्णक होता है। प्याज के पीले रंग का कारण या वर्णक क्या होता है? ऑप्शन है एंथोसाइनिन, बी ऑप्शन है क्यू अर्सेटिन, सी ऑप्शन है लाइकोपिन, डी ऑप्शन है केरोटिन। तो जो इसका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? क्यू अर्सेटिन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्यू अर्सेटिन। अगला क्वेश्चन है कृष्णा एवं कंचन किससे संबंधित है? ऑप्शन है अंगूर, बी ऑप्शन है लोकाट, सी ऑप्शन है आंवला, डी ऑप्शन है सेब। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? आंवला। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है, सही मिलान नहीं खाता? ऑप्शन है ए में एक तरफ फसल है एक तरफ तने का प्रकार है। जो अदरक है वो प्रकंद से होता है, तो अदरक है वो प्रकंद है इसके सामने। और बी है लहसुन सलकंद और सी ऑप्शन है आलू कंद और डी ऑप्शन है शकरकंद और स्टोलन। तो जो इसका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन शकरकंद का प्रकार क्या होता है? स्टोलन नहीं होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अनार का खाने योग्य भाग है। जो अनार का खाने योग्य भाग है वो क्या है? ऑप्शन है थैलेमस, बी ऑप्शन है मेसोकार्प, सी ऑप्शन है एंडोकार्प और डी ऑप्शन है एरिल। तो जो इसका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन एरिल। अनार का खाने योग्य भाग क्या कहलाता है? एरिल। अपना 60वां क्वेश्चन है उद्यान में वायु अवरोधी या फिर विंड ब्रिक्स को कौन सी दिशा में लगाया जाता है? जो हवा को रोकते हैं वायु अवरोधी पौधे लगाते हैं उनको कौन सी दिशा में लगाया जाता है? ऑप्शन है दक्षिण पश्चिम, बी ऑप्शन है उत्तर पश्चिम, सी ऑप्शन है उत्तर पूर्व और डी ऑप्शन है पूर्व दक्षिण। तो जो इसका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन उत्तर पश्चिम। पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से प्याज की कौन सी किस्म खरीफ में लगाने हेतु उपयुक्त है? कौन सी किस्म है जो प्याज की वह खरीफ ऋतु में यानी वर्षा के ऋतु में लगाने में के लिए उपयुक्त है? ऑप्शन है पूसा रेड, बी ऑप्शन है रत्नार पूसा रत्नार, सी ऑप्शन है एग्री फाउंड डार्क रोड, सी और डी ऑप्शन है एग्री फाउंड लाइट रेड। कौन सी किस्म है जो वर्षा ऋतु में लगाने के लिए उपयुक्त है प्याज की या फिर प्याज की कांदे की? तो जो इसका राइट आंसर है वो क्या है? पूसा रेड। पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। केंड फलों एवं सब्जियों का एग्जास्टिंग तापक्रम होना चाहिए। जो केंड फलों एवं सब्जियां हैं उनका एग्जास्टिंग टेम्परेचर कितना होना चाहिए? ऑप्शन है 70 से 72 डिग्री सेल्सियस, बी ऑप्शन है 80 से 82 डिग्री सेल्सियस, सी ऑप्शन है 90 से 92 डिग्री सेल्सियस और डी ऑप्शन है 100 से 102 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा?
बी ऑप्शन 80 से 82 डिग्री सेल्सियस। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। वानस्पतिक रूप से अनानास या फिर पाइनएप्पल के फल का प्रकार होता है। ऑप्शन है सेरोसिस, बी ऑप्शन है बालुस्टा, सी ऑप्शन है बेरी और डी ऑप्शन है पोम। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन है ए जो अपना है वो सेरोसिस, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनानास फल का प्रकार क्या है? सोरोसिस है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। सब्जियों की ग्रीन खेती या ग्रीन हाउस खेती का मुख्य उद्देश्य होता है। अंगेरी उपज प्राप्त करना, बी ऑप्शन है बेमौसम उत्पादित करना उत्पादन लेना, सी ऑप्शन है फसलों को रोगों से बचाना और डी ऑप्शन है फसलों को अधिक वर्षा से बचाना। तो ये जो इसका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? अपना बी ऑप्शन बेमौसम उत्पादन लेना। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। लोहे का प्रचुरतम स्रोत है। पार्सले, पालक, सेलरी और हरे मटर। कौन सा है लोहे का प्रचुरतम या फिर आयरन का प्रचुरतम स्रोत? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन पालक, स्पेनिच। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। पपीते का प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला विटामिन है। विटामिन ए, बी है, विटामिन बी, सी ऑप्शन है विटामिन बी2, विटामिन सी, डी ऑप्शन है विटामिन ई। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बी ऑप्शन, ए ऑप्शन होगा, सॉरी, विटामिन ए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। जेली बनाने के लिए एक आदर्श फल में क्या होना चाहिए? जो जेली बनाते हैं उसमें जो के लिए फल होते हैं उनमें क्या होना चाहिए? पेक्टिन एवं शर्करा, अम्ल और प्रोटीन। सी ऑप्शन है शर्करा और अम्ल और डी ऑप्शन है पेक्टिन और अम्ल। तो जो इसका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन पेक्टिन और एसिड। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। केले की सेल्फ लाइफ बढ़ाने हेतु संग्रहण का उचित टेम्परेचर है। जो केले में सेल्फ लाइफ बढ़ाने के हेतु उनको इकट्ठा करने के लिए उचित टेम्परेचर कितना है? तो ऑप्शन से 0 डिग्री सेल्सियस, बी ऑप्शन है 2 से 5 डिग्री सेल्सियस और सी ऑप्शन है 12 से 15 डिग्री सेल्सियस, डी ऑप्शन है 25 से 28 डिग्री सेल्सियस। तो जो इसका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन 12 से 15 डिग्री सेल्सियस। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन फलों के लिए कथन सत्य है? ऑप्शन फलों और सब्जियों का नियंत्रण वायुमंडलीय संग्रहण। ऑप्शन है सामान्य वायुमंडल की तुलना में CO2 की अधिक सांद्रता बनाए रखता है। सामान्य वायुमंडल की तुलना में O2 की अधिक सांद्रता बनाए रखता है। सी ऑप्शन है सामान्य वायुमंडल की तुलना में नाइट्रोजन की अधिक सांद्रता बनाए रखता है और डी ऑप्शन है सामान्य वायुमंडल की तुलना में इथाइलिन की अधिक सांद्रता बनाए रखता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन है सत्य है? तो फलों और सब्जियों के नियंत्रण वायुमंडलीय संग्रहण के लिए जो सामान्य वायुमंडल की तुलना में CO2 की अधिक सांद्रता बनाए रखता है। बी ऑप्शन है सामान्य वायुमंडल की तुलना में O2 की अधिक सांद्रता बनाए रखता है। सी ऑप्शन है सामान्य वायुमंडल की तुलना में नाइट्रोजन की अधिक सांद्रता बनाए रखते हैं और डी ऑप्शन है सामान्य वायुमंडल की तुलना में इथाइलिन की अधिक सांद्रता बनाए रखता है। तो जो इसका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? सामान्य वायुमंडल की तुलना में CO2 की सांद्रता अधिक बनाए रखता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में कौन सा फल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? ऑप्शन है आम, बी ऑप्शन है नींबू वर्गीय, सी ऑप्शन है केला और डी ऑप्शन है अंगूर। तो जो इसका राइट आंसर है वो क्या है? सी ऑप्शन केला। केले का उत्पादन भारत में क्या होता है? सर्वाधिक होता है, सबसे अधिक होता है। ऑप्शन है अगला क्वेश्चन है मैदानी भागों में देरी से बोई जाने वाली फूल गोभी के बीजों का निर्माण नहीं होने का कारण किस की अनुपस्थिति होती है? जो मैदानी क्षेत्र होते हैं वहाँ पर फूल गोभी को थोड़ी लेट बोने फूल गोभी के बीजों का निर्माण नहीं होता, उसका कारण किसकी उपस्थिति होता है? लंबे दिन व उच्च टेम्परेचर और लंबे दिन और उच्च तापक्रम। बी ऑप्शन है लंबे दिन व निम्न तापक्रम, सी ऑप्शन है छोटे दिन व उच्च तापक्रम, डी ऑप्शन है छोटे दिन व निम्न तापक्रम। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन छोटे दिन व निम्न तापक्रम पर कारण होता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। पत्ता गोभी की उन्नत किस्म पुसा मुक्ता किस रोग के प्रतिरोधी है?
जो पूसा मुक्ता है पत्ता गोभी की किस्म वो कौन से रोग के प्रति प्रतिरोधी है? तो ऑप्शन है सफ़ेद गलन के प्रति, बी ऑप्शन है ब्लैक रस्ट के प्रति, सी ऑप्शन है डाउनी मिल्ड्यू के प्रति और डी ऑप्शन है पाउडरी मिल्ड्यू के प्रति। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन ब्लैक रस्ट के प्रति। पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश क्षेत्र आर्किड की खेती के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा क्षेत्र है जो आर्किड की या फिर ऑर्चाइड्स की खेती के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, बी ऑप्शन है उत्तराखंड, सी ऑप्शन है उत्तर पूर्वी क्षेत्र, सी डी ऑप्शन है केरल। तो जो इसका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा सी ऑप्शन हिमाचल प्रदेश। ठंडा क्षेत्र है क्योंकि है। निम्नलिखित क्षेत्र जोड़ों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा जोड़ा है जो सही सुमेलित नहीं है, सही मिलान नहीं खाता? तो प्रवर्धन की विधि एक तरफ और एक तरफ है फल। जो गुठली रोपण है वो क्या होता है? आम में होता है, एक ऑप्शन तो ये, और बी है कलम, स्ट्रॉबेरी में कलम के द्वारा होता है। सी ऑप्शन है जीवा रोपण सेब के द्वारा होता है, सेब में होता है ये, और वल्ले कलिकान तो बेर में होता है। तो जो गुठली रोपण होता है वो किस में होता है? आम में होता है। हाँ, बी ऑप्शन है कलम, तो ये स्ट्रॉबेरी में नहीं होता है। तो ये इसका राइट आंसर है कलम, स्ट्रॉबेरी में नहीं होता है। पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आम के बगीचों में कौन सा फल पूरक पौधे के रूप में सबसे ज़्यादा उपयुक्त है या फिर उपयुक्त है? आम के बगीचे में कौन सा फल पूरक पौधों के रूप में सबसे ज़्यादा उपयुक्त है? ऑप्शन है ए आंवला, बी ऑप्शन है अंगूर, सी ऑप्शन है अनार, डी ऑप्शन है पपीता। तो ये जो इसका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा ऑप्शन डी पपीता। आम के बगीचे में पूरक पौधे के रूप में पपीता उपयुक्त होता है। सामान्यतः कलिकायन या फिर बडिंग कब किया जाता है? ऑप्शन है पौधे में रस का से अच्छा बहाव हो तब, पौधों में रस का बहाव न हो तब, और सी ऑप्शन है पौधों में नई वृद्धि की शुरुआत के समय, और डी ऑप्शन है पौधों में देरी से शुरू हुई वृद्धि के समय। तो जो इसका राइट आंसर है वो है 76 में जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो पौधों में रस का अच्छा बहाव हो तब क्या होता है? सामान्य कलिकायन का करने का अच्छा समय होता है। जो अपना अगला क्वेश्चन है वो है वर्गाकार पद्धति की तुलना में षडभुजाकार पद्धति में कितने प्रतिशत अधिक पौधे लगाए जाते हैं? तो ऑप्शन है 25%, बी ऑप्शन है 40%, सी ऑप्शन है 10%, डी ऑप्शन है 15%। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? कमेंट कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो 15% हो जाएगा। किन्नो मंडारिन को किसने विकसित किया? ऑप्शन है एल मास ने, बी ऑप्शन है LW बीएज ने, सी ऑप्शन है टी टानाका, डी ऑप्शन है HB फ्रॉस्ट ने। तो जो इसका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन HB फ्रॉस्ट ने। किसने करा? HB फ्रॉस्ट ने किन्नो मंडारिन को विकसित किया। अगला जो क्वेश्चन है वो है नपुंसकता विरोधी एंटी स्टेरिलिटी विटामिन है। ऑप्शन है विटामिन ए, बी ऑप्शन है विटामिन सी ऑप्शन है विटामिन ई, और डी ऑप्शन है विटामिन डी। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? अपना सी ऑप्शन विटामिन ए। आज का लास्ट क्वेश्चन है किसके अंदर आम की बीजों की अंकुरण क्षमता खत्म हो जाती है? कितने माह के अंदर आम के पौधों के बीजों के अंकुरण की क्षमता खत्म हो जाती है? तो ऑप्शन है 3 से 4 सप्ताह में, बी ऑप्शन है 4 से 5 सप्ताह में, सी ऑप्शन है 7 से 8 सप्ताह में, डी ऑप्शन है 10 से 15 सप्ताह में। तो जो इसका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन 4 से 5 सप्ताह में। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो 4 से 5 सप्ताह में। गाइज अगर मेरे से कोई गलती हो तो क्षमा करना, अगर आंसर कोई गलत निकला तो उसको कमेंट कीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिए, और इसके नोट्स के लिए मेरे आप ग्रुप से ज्वाइन हो, व्हाट्सएप ग्रुप से, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध कराऊंगा। और साथ ही मुझसे फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टा पर भी जुड़िए।